चलिए जी, गुड मॉर्निंग। इलस्ट्रेशन नंबर 76 हम स्टार्ट कर रहे हैं। टीवी नहीं चलेगा, लाइट नहीं है। इलस्ट्रेशन नंबर 76 जो है खन्ना और सेठ वाली, ठीक है। जो पुरानी बुक है, पुरानी बुक में 74 है। अब इस चैप्टर के ना, इस चैप्टर के स्टार्टिंग वाला जो पेज होता है, ठीक है, रिटायरमेंट और डेथ वाला, इसमें इंपॉर्टेंट मार्क करो इलस्ट्रेशन नंबर 76 को। जो मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है 74, वो पुरानी बुक के हिसाब से है। न्यू बुक में इलस्ट्रेशन 76 सुजल बुक है नहीं यार। इसके बैग वगैरह की वजह नहीं आए तो एक अब यार नहीं बोली देखो मतलब अपना रखा है आगे इलस्ट्रेशन नंबर 76 76 नंबर। खन्ना सेठ एंड मेहता, खन्ना सेठ एंड मेहता वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:5 ऑन 31 दिसंबर 2018। बैलेंस शीट ऑफ खन्ना सेठ और मेहता, ठीक है। एक तो देखो एसेट साइड, एक तो आपको एसेट साइड सबसे पहले गुडविल दी हुई है 3 लाख रुपए की, ठीक है। ये ओल्ड गुडविल हो गई जिसको हमने बांट देना है, मतलब एक तरह से ये लॉस है, ठीक है। उसके बाद आपको एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है एसेट साइड। ये क्या चीज होगी? जो 60,000 का एसेट साइड दिया हुआ है, लॉस पहले ही लिख दो, ये लॉस है करंट ईयर का। जो एसेट साइड पे P&L अकाउंट दिया हुआ है 60,000 का, ये लॉस है ना, क्योंकि प्रॉफिट से लाइबिलिटी साइड पे गिवन होते हैं। देखना कोई प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है लाइबिलिटी साइड पे? देखो जर्नल रिजर्व, तो जर्नल रिजर्व एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है। और दूसरी साइड एसेट साइड एक गुडविल और एक P&L अकाउंट, दो तरह के लॉस दिए हुए हैं। प्रॉफिट एक ही तरह का दिया हुआ है जर्नल रिजर्व, लॉस दो तरह के दिए हुए हैं। ऑन 14 मार्च सेठ डेड, सेठ कौन सा था? दूसरे वाला। और उसकी रेशियो क्या है? 2/3। नहीं नहीं, उसकी रेशियो क्या हुआ ना, उसका शेयर 2/10, 2/10। और ईयर देखना कौन सा चल रही है, 31/12/18। अच्छा, अभी ये भी चक्कर है, आपने ध्यान दिया? वैसे 31 मार्च नहीं, 31 दिसंबर है। 31 दिसंबर 2018 की पिछली बैलेंस शीट बनी हुई है, तो मतलब नया साल कौन सा होगा? 2019। मतलब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर देखा जाए तो कैलेंडर ईयर ही बन गया, क्योंकि 31 दिसंबर को साल खत्म हुआ है। तो करंट ईयर अब 18, 19, 19, 20 नहीं बोलेंगे, सिर्फ 2019 हो गया। तो ये देखो 14 मार्च को इसकी डेथ हुई है, तो यहाँ पे अब आप महीने नहीं निकाल सकते, डेज निकालोगे, ठीक है। तो कितने दिन वो बिजनेस में जिंदा रहा? 31, ब्रैकेट में लिखो सेठ डेथ, सेठ जहाँ पे लिखा हुआ ना सेठ डेड, उसके ब्रैकेट में लिखो 31। 31 हो गए आपके, 31 जनवरी के हो गए, 31 जनवरी के हो गए, प्लस 28 फरवरी के, प्लस 14। 31 + 28 + 14 इज इक्वल टू, फरवरी का 28 हो गए ना, 73। 73 डेज बन रहे हैं ना, तो इसका मतलब वो बिजनेस में 73 दिन जिंदा रहा होगा, तो उसको 73 दिन का प्रॉफिट का हिस्सा देंगे अगर क्वेश्चन में हुआ तो। अब पार्टनरशिप डीड देखो, उसको एग्जीक्यूटर को क्या क्या देना है। फर्स्ट पॉइंट में देखना क्या दे रहे हैं उसको, बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट, ये तो ओपनिंग बैलेंस हो गई। क्वेश्चन में देखना ओपनिंग बैलेंस कितनी है सेठ की, 2 लाख। सेठ की 2 लाख है। और अच्छा, दूसरा शेयर इन द प्रॉफिट अप टू द डेट ऑफ डेथ ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट। अब मेरे को लास्ट ईयर प्रॉफिट देखना पड़ेगा। लास्ट ईयर में देखा जाए तो लॉस हुआ है 60,000 का। अब ये पहला क्वेश्चन है जो लोकेश आपने भी पूछा था कि बाय चांस अगर प्रॉफिट की जगह लॉस हो तो फिर उसको लॉस में हिस्सा देंगे। एंट्री वही की वही होगी, P&L सस्पेंस वाली, ठीक है, बस एंट्री उल्टी हो जाएगी। वैसे हम क्या करते हैं, वैसे हम करते हैं P&L सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेठ, अब उल्टी एंट्री कर देंगे, सेठ अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस। ऐसा क्यों? क्योंकि जब हमने उसको प्रॉफिट में हिस्सा देना है ना, उन्होंने बोला प्रॉफिट में हिस्सा लास्ट ईयर के प्रॉफिट के हिसाब से दोगे। पढ़ना एक बार सेकंड पॉइंट अपने आप, लास्ट ईयर प्रॉफिट। और लास्ट ईयर का प्रॉफिट आपको अगर तो एडजस्टमेंट में कहीं नहीं दिया हुआ तो बैलेंस शीट में मिल जाएगा। बैलेंस शीट में लास्ट ईयर का प्रॉफिट की जगह लॉस दिया हुआ है 60,000 एसेट साइड पे, तो 60,000 का उसका हिस्सा निकाल के इंटू 73 डिवाइडेड बाई 365 कर देंगे, क्योंकि उसका लॉस का हिस्सा तो दिन तो निकालेंगे ना 73 दिन का, और जो उसका शेयर होगा। तीसरा पॉइंट, हिज शेयर इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट। 2-3 दिनों के बाद आ रहा है रीवैल्यूएशन वाले क्वेश्चन, नहीं तो डायरेक्टली सीधा आ जाते थे कैपिटल अकाउंट बनाओ।
लैंड है, मशीनरी है, प्रोविजन है। चौथा पॉइंट पढ़ो, नेट अमाउंट पेबल टू सेठ एग्जीक्यूटर। जो उसके एग्जीक्यूटर को अपन ने देने होते हैं, ठीक है, उसके लोन अकाउंट में है। लेने भी तो उससे लोन, उसके लॉस के, हाँ मतलब ऐड माइनस करके जो बच जाएगा। देखा जाए तो लॉस तो एक छोटा सा हुआ है ना यार। उसके बाद देखो जर्नल रिजर्व देना है उसको, कैपिटल के पैसे देने हैं, सारा कुछ ऐड माइनस करके जो भी बैलेंस बचेगा उसकी बात हो रही है, वो उसके एग्जीक्यूटर को दे देंगे और उसके लोन अकाउंट में दे देंगे। अब आगे देखो, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सेठ एग्जीक्यूटर अकाउंट, तीन तीन अकाउंट बनाने हैं जी। आगे पढ़ना, खन्ना एंड मेहता डिसाइडेड टू कंटिन्यू द बिजनेस कीपिंग देयर कैपिटल बैलेंस इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एनी सरप्लस और डेफिसिट टू द ट्रांसफर टू करंट अकाउंट ऑफ द पार्टनर। तो यहाँ पे ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला टॉपिक भी बीच में घुस गया जो रिटायरमेंट पे होता था। अब सबसे पहले हमें वर्किंग नोट देखना, गुडविल का तो यहाँ पे कुछ दिया ही नहीं हुआ था ना। जो अपन वर्किंग नोट्स बनाते हैं प्रॉफिट का और गुडविल का कोई हिस्सा दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ, तो वर्किंग नोट सिर्फ एक ही बनेगा प्रॉफिट का बस, वो भी प्रॉफिट नहीं है, एक्चुअल में लॉस है। तो वर्किंग सबसे पहले लिखो इलस्ट्रेशन नंबर 76, सबसे पहले वही लिखो, ओल्ड रेशो, ओल्ड पीएसआर, ओल्ड पीएसआर। पार्टनर्स के नेम बोलना एक बार, क्या क्या थे? पहला खन्ना, सेठ और मेहता, खन्ना, सेठ और मेहता। तो इनकी ओल्ड पीएसआर बोलना क्या क्या है? हाँ जी, 3:5। अच्छा जी, उसके बाद न्यू एंड गेनिंग रेशियो लिखो उसके नीचे। सुजय लिख लिया ओल्ड रेशियो? लिखो फिर 3, न्यू एंड गेनिंग रेशियो लिख दो। न्यू और गेनिंग रेशियो देखा जाए, डेथ किसकी हुई है? एस की, सेकंड वाले की। तो न्यू और गेनिंग रेशियो बच गई 3:5। अब हमने उसका निकालना है शेयर ऑफ लॉस, या शेयर ऑफ प्रॉफिट लिख लो, या शेयर ऑफ लॉस लिख लो, क्योंकि इस बार क्वेश्चन में लॉस गिवन है। शेयर ऑफ लॉस, शेयर ऑफ लॉस इज इक्वल टू, सॉरी पहले ना वो डाल देना, वर्किंग नोट नंबर 1, शेयर ऑफ लॉस के ऊपर वर्किंग नोट नंबर 1, 60,000। 60,000 तो पूरे साल का, नहीं नहीं गलत है ना, 60,000 तो लोकेश पूरे साल का लॉस है ना, इंटू 73 बटे, पहले तो उसका इंटू 73/365 करोगे ना, इंटू जो उसका शेयर है, जो उसका शेयर है 60,000। 60,000 का पहले वो 63 डिवाइडेड बाई 365 कट के क्या आता है? 1/5 आ जाता है क्या? 5 पे कटता है? मैंने कितना बोला है? 73। चलो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले सुन लो। 60,000 इंटू 73 डिवाइडेड बाई 365, पहले तो ये 73 दिन का प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। अच्छा, फिर उसको मल्टीप्लाई कर दो 2/10 से, जो उसका शेयर होगा। तो इसको पूरा सोल्व करके आ रहा है 2400। ठीक है, इसकी जर्नल एंट्री 3 लाइनों का फॉर्मेट बनाओ। वैसे हमने प्रॉफिट में हिस्सा देना होता है, लेकिन अब लॉस है तो उससे लेंगे। क्या जर्नल एंट्री बनेगी? सेठ कैपिटल अकाउंट डेबिट, सेठ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L सस्पेंस, मतलब उल्टी एंट्री हो गई। 2400 रुपये। ठीक है, बस आगे वर्किंग नोट 2 गुडविल का बनना होता था, वो है नहीं, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है नहीं। बस अब रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद 5-6 लाइन्स का बन जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट। ऊपर डेबिट क्रेडिट, देखना रीवैल्यूएशन में एसेट्स लायबिलिटी के लिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। सबसे पहले थर्ड पॉइंट में गिवन है लैंड और बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 1,20,000। प्रॉफिट है कि लॉस है? तो किस तरफ आएगा? बाय वाली तरफ, बाय लैंड एंड बिल्डिंग, क्योंकि सीधा सीधा बाय दिया हुआ है तो 1,20,000 आ जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दे रखी है? मशीनरी टू बी डेप्रिशिएटेड 2, अब 2 है। अब पहले मशीनरी आप देखो है कितने की, अंदर 1,70,000 की, 1,35,000 की पहुंच गई, तो 35,000 का लॉस हो गया 2 मशीन।
टू मशीन में कितना आना था? स्टॉक किस तरफ आ रहा है? वो भी लॉस ही आ रहा है। टू स्टॉक 5,000। दो एडजस्टमेंट्स खत्म हो गई। तीसरी में क्या है? प्रोविजन 2.5% फॉर डाउटफुल डेट्स। तो डेट रहे हैं 1,20,000 के, उसका 2.5% निकालना, तो टू वाली तरफ आ जाएगा ये भी। टू प्रोविजन 12 12 शायद 3,000 आ जाएगा, देखना 3,000 बन रहा है। तो टू प्रोविजन 1,20,000 का 2.5%, 3,000। बस खत्म, तीन ही आइटम्स थी। 1,20 प्रॉफिट ही आएगा क्योंकि देखो क्रेडिट वाली साइड ज्यादा है। सुजल तो इस साइड आ जा, लिख ले तू भी। अच्छा, 35 और 5 40, 3 43 40, 77 77 या 73, 40 3 77,000। टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन बाहर निकाल दो 77,000 और इसके नीचे तीनों को डिवाइड करो। पहले पार्टनर का नेम क्या था? खन्ना, सेठ और मेहता। तो पहले का हिस्सा कितना आ रहा है 77,000 का? कितने बाई 10 था? 77, 75, 225, 231, 23,100 आएगा। देखियो यार लोकेश, 23,100 और 77 का रेशियो क्या है? 3:5। 77 का आधा 38, 38,500। तीसरे का दूसरे का मैंने निकाला नहीं। 77,000 का 2/10 करना। 15,400 आएगा, हाँ। और तीसरे का 38,500 आ जाएगा। टोटल लिख लो दोनों साइड पे 1,20,000। पहले का 23,100, पहले का 23,100, दूसरे का 15,400, तीसरे का 38,500, 38,500। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट के बाद क्या बनाते होते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब सिर्फ एक का नहीं बनाना, क्वेश्चन ने सभी का ही बनाना है, तीनों का। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऊपर डेबिट क्रेडिट, खन्ना, सेठ और मेहता, खन्ना, सेठ और मेहता। बन गया फॉर्मेट कैपिटल अकाउंट का। स्टार्ट याद है कहां से करते हैं कैपिटल अकाउंट? बाय बैलेंस ब्रोट डाउन। बोलना कैपिटल तीनों की। 3,00,000, 2,00,000, 5,00,000। ठीक है जी। अब सबसे पहले जो भी हमने प्रॉफिट निकाला है रिवैल्यूएशन का, वो बांट दो बाय वाली तरफ। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। बोलना क्या था? 23। लो जी। तीसरे का बोलना क्या था प्रॉफिट? 38, 38,500। ठीक है जी, ये खत्म हो गए रिवैल्यूएशन करो। अब एडजस्टमेंट्स में देखना शुरू कर दो। एडजस्टमेंट नंबर 1 में देखना क्या था? बैलेंस इन कैपिटल अकाउंट हो गया। सेकंड शेयर ऑफ प्रॉफिट, मतलब वो P&L सस्पेंस वाला, किस तरफ लिखेंगे? डेबिट वाली साइड पे लिखेंगे क्योंकि लॉस आया था। अभी अभी हमने एंट्री भी करी थी। तो टू P&L सस्पेंस, टू P&L सस्पेंस सेठ के डेबिट में 2,400, सेठ के डेबिट में 2,400। अगली एडजस्टमेंट पढ़ो। पहली एडजस्टमेंट हो गई नंबर 1, नंबर 2 हो गया, नंबर 3 प्रॉफिट और लॉस रिवैल्यूएशन का कर दिया। फोर्थ एडजस्टमेंट देखना क्या है? एग्जीक्यूटर वाली, ये तो लास्ट वाली है। ठीक है, अब अंदर आ जाओ। अंदर देखो क्या क्या गिवन था। जर्नल रिजर्व को तीनों में बांट दो बाय जर्नल रिजर्व, बाय जर्नल रिजर्व। कितना? 1,00,000 था पूरा। 30,000, 30,000, 20,000, 50,000, 30, 20, 50। ये हो गया जर्नल रिजर्व।
प्रॉफिट तो एक ही था ना, एसेट साइड पे दो चीजें थी। एसेट साइड पे एक आपके पास गुडविल थी, ठीक है, तो ये ओल्ड गुडविल है, मतलब लॉस है तो टू वाली तरफ आ जाएगी, टू गुडविल। इसको भी ओल्ड रेशियो में बांटते हैं तीनों में, तो ओल्ड गुडविल कितनी है क्वेश्चन में? 3 लाख है और 1.5 लाख। 90,000 गुडविल का, 90,000, 60,000, 1,50,000, 90,000, 60,000 और 1,50,000। और नीचे पी एंड एल अकाउंट था, वो भी तीनों में बांटो। सर पी एंड एल सस्पेंस बांट तो दी है, वो तो इस साल का हमने लॉस बांटा है ना पार्टनर का, तो पिछले साल का भी तो लॉस सभी में बांटेंगे, टू पी एंड एल अकाउंट। ये 60,000 तो तीनों में बांटना है पी एंड एल अकाउंट, 18,000, 12,000 और 30,000। एक बार फिर से ये आप लोगों को पता नहीं, या तो अभी तक समझ नहीं आएगा, घर जाके समझ आएगा, या टेस्ट में डालूंगा तो समझ आएगा। इसी 60,000 को यूज करके प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ भी तो निकाला था, फिर इसको दोबारा क्यों बांटा है? देखें कोई होशियार दिमाग निकलता है। जब पी एंड एल सस्पेंस वाला ऊपर वर्किंग नोट बनाया था ना, तो पी एंड एल सस्पेंस में हमने उसका हिस्सा निकाल नहीं लिया 2400, दोबारा क्यों निकाला उसका हिस्सा? क्योंकि आपने बताया, नहीं नहीं बताई तो मैंने अभी भी है, 1 या 1.5 मिनट पहले बता दिया है। तो हमें तो याद था ना कि आपने 1 मिनट। चल छोड़ तू, रहने दे। आप लोग, ये तो सिर्फ मेरा क्वेश्चन समझ में आया क्या है? अभी जब हमने पी एंड एल सस्पेंस निकाला है, वो भी तो 60,000 का, देखो अगर आप वर्किंग नोट देखो ऊपर, हमने 60,000 इंटू 73 डिवाइड बाई 365 किया था, उसका शेयर निकाला था, तो 60,000 को बांट दिया ना। अब दोबारा से 60,000 को ही क्यों बांटा है? क्योंकि पुराने साल का ये पिछले साल का जो लॉस, जो ये पिछला मेरा साल खत्म हुआ है ना, उन्होंने बोला कि पिछले के अकाउंट पे नहीं नहीं वो नहीं। कि पिछले साल का है जो अब पिछले में कर रहे हो। जैसे अपन ने देखो जर्नल रिजर्व पिछले साल का था, गुडविल पिछले साल का था, तो जो भी पिछले साल के प्रॉफिट लॉस है वो तो बांटने ही बांटने हैं, लेकिन इस साल जो टिल द डेट ऑफ डेथ जो प्रॉफिट है पार्टनर, वो भी तो मांगेगा ना, तो वो भी तो मांगेगा, तो पिछले वाले तो हमेशा ही बांटने हैं ओल्ड रेशियो में। नए वाले का अचानक से इस बार लॉस आ गया, अगर बाई चांस प्रॉफिट होता फिर भी तो वो मांगता ना। तो पिछले वाले जो बैलेंस शीट में दिए होंगे वो तो तीनों में बांटे हैं। इस साल का जिसकी डेथ हुई है, जो हमने 2400 निकाला है, वो तो सिर्फ एक का निकाला है ना जिसकी डेथ हुई है, वो अपना हिस्सा मांगेगा या जो भी लॉस है, इसलिए हमें दोनों करने पड़े। पिछले साल का तो हमेशा ही करने। बस अब आंसर निकालो, पहले उसका निकालो के और एम का, सेठ वाले का बाद तीनों का ही निकल आएगा। तीसरे वाले का मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, आप 1 और 2 का करो। 588,500, तीसरे का उनका निकलेगा टू बैलेंस। पहले फर्स्ट वाले का कितना बताया, टोटल बताया क्रेडिट का 5, 353,100, दोनों साइड लिख लो 353, 235,400, और तीसरे का 588,500, 235, 235,400, टोटल तीनों का निकल गया। माइनस कर देंगे जो फर्स्ट और थर्ड वाला है, फर्स्ट और थर्ड वाला है जो उनका बैलेंस निकलेगा, टू बैलेंस कैरी डाउन। 353,100 में से 1,08,000 माइनस कर दो, 53 में से 8 गए कितने होते हैं, 45, 245। हाँ, पहले वाले का टू बैलेंस कैरी डाउन निकालो, 245,100। तीसरे वाले का निकाल लेंगे पहले, अब हम 588,500 में से 180, 4,8,500। तीसरे वाले का आ जाएगा 408,500। थर्ड वाले का लिख लो, बेचारा 2 दिन से तो चला रहे हैं हमें। 408, लाइट फ्लक्चुएट हो रही है अनु, एक काम करना, इन्वर्टर ऑफ करके प्लग ऑन कर दे, देख देना, पर यार लाइट से ना बंद हो जाए। दूसरे का, हाँ उसको लिखेंगे हम, उसको बैलेंस में मत लिखना, उसको लिखना टू सेट एग्जीक्यूटर, टू से प्लग ऑफ करी
तो एक ट्यूब ऑफ कर दे पीछे वाली। 4085 बस बस रहने दे। बस रहने दे, छोड़ दे, कोई नहीं। टू सेट एग्जीक्यूटर कितना, 1,00,000 1,61,000, ठीक है। रिवॉल्यूशन अकाउंट हो गया, पार्टनर्स कैपिटल हो गया। अब हमें बैलेंस शीट नहीं थी, ध्यान से पढ़ोगे, तीसरा कुछ और अकाउंट बनाना था। हाँ सेठ सेट एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाओ इसके नीचे, क्योंकि अगर आप बैलेंस शीट में ध्यान से देखोगे ना, एक और आइटम भी दी हुई है सेट से रिलेटेड। बैलेंस शीट में देखो, सेट से लोन लिया है कि दिया है लोन, बिजनेस की लाइबिलिटी है ना। तो 1,61,000 तो अब हमने एक देने हैं उसके एग्जीक्यूटर को। ये वाला कितने का लोन है, 50,000 वो भी देने हैं। तो टोटल हमने कितना पैसा देना है, और उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देने हैं। हाँ जी, वो कर तो दिया यार, ऊपर देख। 1,61,000 कैसे आया था, घटा माइनस करने के बाद ही तो आया। 1,61 का तो बैलेंस बच गया। अब तो 1,61 नेट बच गया, 50,000 उसको इंटरेस्ट वो देना है, प्लस उसका इंटरेस्ट भी होगा क्वेश्चन में, देखना। इंटरेस्ट के बारे में कुछ दिया तो नहीं हुआ था ना क्वेश्चन में। इन्होंने इंटरेस्ट भी कैलकुलेट किया हुआ है, 6% एजम्पशन है। नहीं पर एक्चुअली नहीं, वैसे तो हमने फंडामेंटल वाले चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन, अगर क्वेश्चन पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो पार्टनरशिप डीड जब साइलेंट होती है तो 6% देना होता है। लेकिन अब ये एजम्पशन बेस्ड है। अगर बाई चांस नहीं याद रहता तो हम ये लिखाएंगे कि हमें याद नहीं था, हम नीचे एजम्पशन लिख लेंगे, एज नो इन्फॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग द इंटरेस्ट सो वी हैव नॉट कैलकुलेटेड द इंटरेस्ट। ठीक है, आप सीधा इधर लिखो बाय सेट कैपिटल, बाय सेट कैपिटल 1,61,000। अरे पहले कर लो, फिर आप बाद में भूल जाओगे कि क्या लिखवाया, दोनों ही बातें कर रहे हो। बाय सेट कैपिटल 1,61,000, मतलब सेठ एग्जीक्यूटर में पैसे कहां से आ रहे हैं, सेठ कैपिटल अकाउंट से आ रहे हैं। और लिखो बाय सेठ लोन, बाय सेठ लोन कितने का था, 50,000। इंटरेस्ट अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे। और ये सारे के सारे पैसे क्वेश्चन ने बोला था कि जितने भी एग्जीक्यूटर के अकाउंट में पैसे बच जाएंगे ना, वो एग्जीक्यूटर के, हाँ आप हम नहीं निकालते अभी। यार अब इसमें निकाल लेंगे ना, कुछ पेपर में आएगा पर नहीं याद रहेगा फिर। तो यार याद रख लो, नहीं याद रहेगा हमारे तो, मेरे भी याददाश्त नहीं टू है। सेठ एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, हाँ करो। टू सेठ एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट। सबसे पहले आएगा बाय सेठ कैपिटल, क्योंकि उसकी कैपिटल से पैसा उठा के उसके एग्जीक्यूटर में डाल दिया, बाय सेठ कैपिटल। फिर आ जाएगा बाय सेठ लोन 50,000। तो टोटल कितना बन गया, 2,11,000। वो 2,11,000 सेठ का जो एग्जीक्यूटर था ना, वो कहता मेरे लोन अकाउंट में डाल दो। तो टू सेठ एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट कितना, 2,11,000, 2,11,000 ही बन रहा है ना, 2,11,000। हम नीचे क्या एजम्पशन लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं एज देयर इज नो इंफॉर्मेशन गिवन रिगार्डिंग द इंटरेस्ट, हेंस वी हैव नॉट कैलकुलेटेड द इंटरेस्ट। मैं देखूंगा सीबीएसई के कोई सैंपल पेपर में, अगर उन्होंने एजम्पशन ली हुई है फिर हम लेंगे। आइडिया ये होता है कि फंडामेंटल वाला चैप्टर था हमारा पिछले टर्म में, जहां पे लिखा होता है कि अगर कोई पार्टनर बिजनेस को लोन देता है तो उसके ऊपर 6% इंटरेस्ट पे किया जाता है, इसलिए इन्होंने मान लिया 6%। उसके बाद जितना टाइम हो जितना वो देखेंगे। हाँ कि लोन भी तो उतना टाइम हाँ 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 हाँ। तो उसका एग्जीक्यूटर बाद में लोन को बस यार उधर हिसाब किताब कर रहे हैं। चलो आज के लिए इतना ही, अभी थोड़ा लाइट का चक्कर पड़ रहा है तो और क्लास आज कंटिन्यू नहीं हो पाएगी।